अब जो है सो है, इसमें हम अध्ययन करेंगे क्या देश भर की बात करें तो 200 से ज्यादा सीटों पर इंडिया आगे चल रही है अभी। हाँ, अभी 214 पता तो मैंने लास्ट देखा। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब ये तो न्यूज में आ रहा है, असलियत में क्या है ये देखेंगे। लेकिन छिंदवाड़ा से काफी उम्मीद थी, छिंदवाड़ा से कांग्रेस को उम्मीद थी। अब जो है सो है, लोगों का फैसला है। अभी आपको सर क्या उम्मीद है मध्य प्रदेश में और देश में? अभी मध्य प्रदेश का तो चल रहा है, देखते हैं। 20 राउंड हैं, अभी तो 3-4 राउंड ही खत्म हुए। पीसीसी कार्यालय जा रहे हैं, मॉनिटरिंग करेंगे। हाँ, पीसी कार्यालय। सर, यूपी में इंडिया गठबंधन का अच्छा परफॉर्मेंस निकल के। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा। उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और अगर कमलनाथ ये कहें कि जो है सो है, तो उसको डिकोड करने के लिए भी राजनीति के जानकारों के पास जाना पड़ेगा। कमलनाथ का ये बयान हमने आपको सुनवाया, इससे लेकर जो दोनों हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके पास हम जाएंगे। लेकिन मिलन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, एक रिएक्शन हो जाए फिर हम जाएंगे इसको लेकर। जिस पतन की ओर कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है, उनकी कार्यकारिणी, उनके कार्यकर्ताओं का टोटा है, तो आज वो अन्य एजेंसी पे आरोप लगाकर पूछ रहे हैं कि आप बहुत हंसाते हो यार। आप कैसे कार्यकर्ता पूरे आप ले जाओ, मतलब फिर कहो उनके पास कार्यकर्ताओं का टोटा है। वो बेचारे नेता बनाए, आप विधायक उठा ले जाओ। ललित जी उठाने और ले जाने वाली बात नहीं। देखिए, जिस विचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उस विचार के साथ बहुत प्रखरता और प्रबलता है, और जिस प्रखरता के कारण लोग जुड़ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास वाकई करती दिखाई दे रही है। हमारी कथनी करनी में अंतर नहीं है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र पहले, अपने राष्ट्र के प्रति जिस सजगता के साथ, जिस दृढ़ संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन तरक्की कर रही है, प्रगति कर रही है, और भारत जो मजबूती से आया तो लोग आना चाह रहे हैं हमारे साथ। अब इनको प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के साथ संजय तिवारी हमारे सहयोगी जुड़े हुए। संजय, ओवर टू यू। खजुराहो से बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं वी.डी. शर्मा, और रिकॉर्ड की बात उन्होंने कही थी। पिछले बार भी वो मेरा ख्याल है तकरीबन 3-4 लाख की लीड थी, लेकिन इस बार उस लीड को बढ़ाना एक बड़ी चुनौती। और अब चूंकि सामने मैदान में कोई है नहीं, तो ये माना जा रहा है कि जो बड़ी लीड नजर आने वाली है वो इंदौर से नजर आएगी और एक खजुराहो सीट से लीड नजर आएगी। ये लीड सीधे सीधे वोटिंग परसेंटेज पर भी नजर डालेगी। आम आदमी के लिए ठीक है कि ये सीट जीत गए, वो सीट हार गए, पर जब आप राजनीति के तल में गहरे उतरते हैं तब इस वोटिंग परसेंटेज के मायने बढ़ जाते हैं। कोशिश हमारी है कि वी.डी. शर्मा साहब से हम सीधे आपकी बातचीत करवा सकें, लेकिन उससे पहले सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और सवाल एक ही है, चलते हैं वापस खजुराहो। संजय, ओवर टू यू। जी, आवाज आ रही है मेरे को? मैं एक जी संजय आपको सुन पा रहे हैं, आप बोलना शुरू करिए। वी.डी. शर्मा मेरे साथ मौजूद है। जी आदरणीय बताएं, जीत के लिए किसको बधाई देना चाहते? जीत के लिए इस देश के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः भारत का प्रधानमंत्री बनाने का, 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का जनादेश जनता ने मोदी जी को दिया है, और इसलिए देश के अंदर ऐतिहासिक बहुमत से विजयश्री मिल रही है। मध्य प्रदेश की जनता का तो मैं हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार व्यक्त करूं तो ये बहुत कम होगा। 29 की 29 सीटें आज मध्य प्रदेश के जनता ने, हमारे मतदाता भाई और बहनों ने आशीर्वाद दिया है। छिंदवाड़ा में भी कमल खिल रहा है। छिंदवाड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से आगे बढ़ रही है, और आज हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो वोट शेयर है, वो वोट शेयर भी आज तक के इतिहास का सर्वाधिक वोट शेयर मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी का आएगा। जो 58 था वो 65 से 68% पहुंचेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इस बार इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बन रहा है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ईवीएम की जीत हो रही है। अब ये तो जब वो हार तो होती है उनकी, तो उन्हें ईवीएम ही दिखाई देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता का आशीर्वाद, क्योंकि चुनाव जनता के आशीर्वाद से, मतदाता भाई और बहनों के आशीर्वाद से जीता जाता है, कोई ईवीएम से चुनाव नहीं जीते जाते। दिग्विजय सिंह हार रहे हैं और उनका कहना है कि ईवीएम। मिस्टर बंटाढार, दिग्विजय सिंह औंधे मुंह गिरे हैं, अनमने मन से चुनाव लड़े थे। जनता उन्हें बहुत पहले नकार चुकी है, हमेशा नकारा जनता ने। मिस्टर करप्शन नाथ कमलनाथ चुनाव हार गए हैं, उनके बेटे हार गए। तो इसलिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार
हमारे डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में और हमारी पिछली सरकारों ने जो काम किया है उसके प्रति भी जनता का विश्वास है और मोदी जी के ऊपर जनता का जो विश्वास है उसके आधार पर इतना प्रचंड आशीर्वाद मिल रहा है। जनता यह जानना चाहती है कि छिंदवाड़ा कैसे आपने छेद दिया। छिंदवाड़ा में मैंने पहले ही कहा था कि छिंदवाड़ा जो गढ़ है वो किसी व्यक्ति का नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण की योजना के हितग्राहियों का गढ़ है। छिंदवाड़ा राममय वातावरण बन गया, छिंदवाड़ा मोदी में हो गया। और अमित शाह की जब छिंदवाड़ा के अंदर हमने वहां पर उनका दौरा जब हुआ था अमित शाह जी का और रोड शो जो हुआ तो उसी दिन छिंदवाड़ा की जनता ने कह दिया था कि अमित जी इतिहास छिंदवाड़ा के अंदर बनेगा। और आज अमित शाह जी की रणनीति है कि छिंदवाड़ा से लेकर मध्य प्रदेश की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीत रही है। ललित जी कुछ पूछना चाहेंगे? प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं और प्रचंड बहुमत से वो भी जीत रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है मध्य प्रदेश में सबसे सर्वाधिक मतों से विजयी प्राप्त करें। जैसा कि आपको मालूम है कांग्रेस ने यहाँ से पहले ही मैदान छोड़ दिया था खजुराहो लोकसभा से। आदरणीय वी.डी. शर्मा 5 लाख से भी अधिक मतों से जीतने की उम्मीद है। हो सकता है 10 लाख के आसपास मत पड़े हैं, 7-8 लाख मतों से भी जीत। छिंदवाड़ा योजनाओं का गढ़ है, माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी बात है। छिंदवाड़ा के कुछ प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं, कहा यह भी गया कि वो इस वजह से अटके पड़े क्योंकि सांसद नकुल नाथ हैं। तो अब तो तेजी से विकास हो जाएगा छिंदवाड़ा का, अस्पताल एक अच्छा सा हो जाएगा, अस्पताल में डॉक्टर मतलब जी पूछेगा। देखिए अस्पताल भी अच्छा होगा, बाकी कोई प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं तो वो भी पूरे होंगे, लेकिन भ्रष्टाचार जरूर बंद हो जाएगा जी। छिंदवाड़ा की इरिगेशन की परियोजनाओं से लेकर मेडिकल कॉलेज में जो भ्रष्टाचार कमलनाथ ने किया कि मध्य प्रदेश देश के एक मेडिकल कॉलेज की जो बनाने की राशि होती है उससे 50 गुना, ये भ्रष्टाचार का एक आलम। और गरीबों को, वहां के आदिवासी भाई और बहनों का खून चूसने का काम कमलनाथ कर रहे थे। मैंने कहा था तो उन आदिवासी भाई और बहनों ने भी इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। सामान्य कार्यकर्ता को, बंटी साहिब हमारा जिले का अध्यक्ष सामान्य कार्यकर्ता है, तो ये साबित करता है कि अब छिंदवाड़ा के अंदर न भ्रष्टाचार चलेगा न परिवारवाद चलेगा। नोटा चल रहा है सर, लेकिन इंदौर में नोटा को 51,000 से ज्यादा वोट, रिएक्शन लीजिए। इस बार हम जीत का इतिहास छिंदवाड़ा के अंदर बनाएंगे। इंदौर में नोटा को 58,000 से ज्यादा वोट ललित जी बोल रहे हैं। देखिए नोटा इंदौर के अंदर ये कांग्रेस की नाकामी है और कांग्रेस ने जनता से धोखा किया। लेकिन कांग्रेस ने ही आखिरी वक्त पर नोटा के लिए प्रचार किया था, गाड़ियों पर पोस्टर लगाए जा रहे थे कि नोटा को वोट दो। ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल ने, अरे तुम्हारा सिक्का खोटा था और बाद में आपने जनता के लिए, अरे आपने अपनी पॉकेट में रख लिया भाई। तो ये देश के लोकतंत्र में किसके, ये कमजोरी किसकी है? ये कांग्रेस की कमजोरी है। कांग्रेस ने ऐसे प्रत्याशी को कैसे उतारा जो मैदान छोड़ के ही भाग गया? क्या बम को लेकर पार्टी के अंदर विरोधाभास है? पूछिए। नहीं, हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ कोई इससे उनको बीजेपी में लेना न लेना इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारे कोई दरवाजे पर आता है, आपके दरवाजे पर कोई जाएगा, वी.डी. शर्मा साहब पानी पीने के लिए पूछेंगे जी। सवाल में फिर क्लियर करता हूं, ताई कुछ और बोल रही है। नरोत्तम मिश्रा साहब को अब शायद भरोसे में नहीं लिया गया और अचानक से एक फोटो आ गई जिसमें कैलाश विजयवर्गीय थे। तो क्या अक्षय कांति बम को लेकर बड़ा विरोधाभास पार्टी में अभी भी है? ये मेरा सवाल है, प्लीज। देखिए मेरा ये कहना है कि उनको पार्टी ज्वाइन किसी ने नहीं कराई। कैलाश जी वहां पर थे, वो आए कार्यालय, बस गाड़ी में बैठा लिया। मैं भाजपा में आना चाहता हूं क्योंकि मैंने कांग्रेस छोड़ दी है, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मैं मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहता हूं। तो कौन दरवाजे से लौटाएगा जी? इसलिए कोई सवाल यहाँ पर वी.डी. शर्मा जी ये भी तो उठ रहे हैं ना, मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, तो ऐसे में दरवाजा क्यों खोला गया कांग्रेसियों के लिए? आपके तो अपने ही कार्यकर्ता वफादार रहे हैं ना हमेशा। देखिए हम दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं। हाँ। और कोई किसी दल का ज्वाइनिंग तो भारतीय जनता पार्टी ने वनडे ज्वाइनिंग हमने की। हमने कॉल किया था कि ये भाजपा के स्थापना दिवस के अंदर हम ज्वाइनिंग कराएंगे। समाज के प्रबुद्ध लोगों ने किया, नौजवानों ने किया, माताओं बहनों ने किया, खिलाड़ियों ने किया, डॉक्टर्स ने किया। कमलनाथ के लिए दरवाजे क्यों बंद रहे? उसमें एक ऐसे भी आ गए
लेकिन ऐसे लोग जब आते हैं तो ठीक। भारतीय जनता पार्टी में कोई आकर के कहता कि हम काम करना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें काम करने का अवसर दिया है, कोई नेता नहीं बनाया है। अच्छा वीडी आइए, शर्मा जी, आपको लगता है मध्य हमारे प्रदेश की नेतृत्व में सफलता विश्वास तो आइए। जो रुझानों में दिख रही है नतीजों के बाद, वीडी शर्मा जी हमें कहां नजर आएंगे, कितने बड़े किरदार में नजर आएंगे? और कितनी बड़ी भूमिका होने वाली है? अंदर खाने तो कई सारी बातें चलती हैं जी, प्लीज। वीडी शर्मा जी तो केवल एक कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता ही रहेंगे और कार्यकर्ता के नाते से जो जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी को तीसरी अच्छे से लाइन में अच्छा बैठा करने का